नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने का जो तरीका है ना, वो पूरी तरह से बदलने वाला है। 2026 की जो भर्ती आ रही है, वो एक ऐसा मौका लेकर आई है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चलिए इस बड़े बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचिए जरा, बिना कोई रिटन एग्जाम दिए सरकारी टीचर की नौकरी सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना। एक सपने जैसा। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये सपना अब हकीकत बन सकता है? यही एक सवाल इस भर्ती को अब तक की सबसे अलग और रोमांचक भर्ती बना रहा है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच हो रहा है। केवीएस ने परीक्षाओं की जो पारंपरिक बाधा होती है उसे हटा दिया है। अब जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। ये उन सभी के लिए एक शानदार मौका है जो अपनी काबिलियत सीधे इंटरव्यू में साबित करना चाहते हैं, बिना किसी परीक्षा के तनाव के। तो ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन सी पोस्ट्स के लिए ये मौका मिल रहा है। क्या किसी की पसंदीदा फील्ड इसमें शामिल है? चलिए फटाफट देखते हैं कि अवसरों की इस दुनिया में क्या क्या है। देखिए, लिस्ट तो काफी लंबी है। मतलब टीजीटी और पीजीटी जैसे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो हैं ही। साथ में प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, यहाँ तक कि स्पेशल एजुकेटर और नर्स के लिए भी वैकेंसी है। मतलब वाकई में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो पोच तो देख ली, अब आता है सबसे जरूरी सवाल, एलिजिबिलिटी क्या है? कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? ये इस सफर का सबसे अहम पड़ाव है। चलिए एक एक करके सारी शर्तें समझते हैं, एजुकेशन से लेकर एज लिमिट तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12वीं पास। जी हाँ, 12वीं पास वालों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। और जाहिर सी बात है, जो लोग ग्रेजुएट हैं या जिनके पास बीएड की डिग्री है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और बात करें उम्र की, तो यहाँ भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। 18 साल से लेकर 56 साल तक। मतलब जो लोग अपना करियर बस शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी मौका है। और जिनके पास सालों का तजुर्बा है वो भी पीछे नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उम्र में छूट भी है। सरकारी नियमों के हिसाब से SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और एक और अच्छी बात, ये मौका किसी एक शहर या राज्य के लिए नहीं है। ये एक ऑल इंडिया भर्ती है। मतलब देश के किसी भी कोने से, चाहे मेल हो या फीमेल, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओके, तो अब तक ये तो क्लियर हो गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल, सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और सीधी रखी गई है। इस भर्ती का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। यहाँ काबिलियत का टेस्ट किसी OMR शीट पर नहीं, बल्कि सीधे इंटरव्यू में होगा। कॉन्फिडेंस, नॉलेज, बात करने का तरीका, बस यही मैटर करेगा। पूरी की पूरी प्रोसेस सिर्फ 2 स्टेप्स की है। पहला, इंटरव्यू क्लियर करना है, और दूसरा, जैसे ही इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है बस अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। बस इतना ही। ना कोई एग्जाम का झंझट, ना रिजल्ट का लंबा इंतजार। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। तैयारी कैसे करनी है? एप्लीकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? चलिए सीधे एक्शन प्लान पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी तारीखें और कौन से डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। इंटरव्यू की डेट्स हैं 11 और 12 फरवरी। और ध्यान रहे, एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख भी 12 फरवरी ही है। मतलब टाइम बहुत कम है। तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देख लीजिए। अपना कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे आधार या वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट, आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स, नई पासपोर्ट साइज फोटो, और हाँ, अगर लागू होता है तो कास्ट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। सब कुछ पहले से तैयार रखना बेहतर है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय हर एक डिटेल, नाम की स्पेलिंग से लेकर जन्म की तारीख तक, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से एकदम मैच करनी चाहिए। एक छोटी सी गलती भी पूरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा सकती है, तो बहुत ध्यान से। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि ये एक बहुत ही खास, एक सुनहरा मौका है, बिना किसी रिटन एग्जाम के, सिर्फ इंटरव्यू के दम पर केंद्रीय विद्यालय जैसे बड़े संस्थान का हिस्सा बनने का। और ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मॉडल है, जिसमें कागजों से ज्यादा इंसान की काबिलियत पर फोकस किया जा रहा है, क्या यही सरकारी नौकरियों का भविष्य हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?